वेरी वेलकम सर टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? आई एम गुड। ओके सो सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इसका आइडिया आपको आया कैसे? मतलब शारदा ऑनलाइन, शारदा यूनिवर्सिटी को हम जानते हैं कि कई सालों से बहुत अच्छे हमने उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखे हैं बच्चों के। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर जाके बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपकी यूनिवर्सिटी से। बट एक ऑनलाइन का आइडिया, क्या ऐसे वो कोर थॉट था जिसकी वजह से आपको वो ऑनलाइन का आइडिया आया? देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन जो अब आज की डेट में क्या है कि एक तो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 50% से ऊपर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को ले जाना है। और आजकल बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं। उनको पता है कि भाई बहुत सारे बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, खासकर जो रूरल में बैठे हुए हैं, डीप ईस्ट में बैठे हुए हैं, जो फैमिली बिजनेस में ले गए। देखिए, मास्टर प्रोग्राम में तो लॉट ऑफ वर्किंग पीपल्स को एडवांटेज होगा। जैसा आपने बीए कर लिया, आपने जॉब मिल गई, या फैमिली बिजनेस में आ गए आप, हाँ जी, हाँ तो जी। उनके लिए बड़ा एडवांटेज रहेगा। तो अंडर ग्रेजुएट में जो बच्चे आजकल क्या है ना, इतनी छोटी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं, अब उसके अंदर वो 12th के बाद में उनको पैसे मिल रहे हैं, घर की ज़रूरतें भी हैं, एंड चिल्ड्रंस आर बिकमिंग वेरी इंडिपेंडेंट। उनको लगता है मैं क्यों 4 साल ख़राब करूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ सकता हूँ और पैसे कमा रहे हो। 20-20, 25-25 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये कमा रहे हैं। किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, 12th में कोडिंग सीख ली, अब उसको डिग्री लेने के लिए आगे उसको बीसीए की ज़रूरत पड़ सकती है, एमसीए की ज़रूरत पड़ सकती है। उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन सर, कोई स्टूडेंट शारदा को ही चूज़ क्यों करेगा? क्योंकि कॉम्पिटिशन में हम देखें तो दिल्ली देखो, यूनिवर्सिटी ऐसा है भी कि है, सुनिए, एमआईटी है, देखो, और मार्वल ऐसा है, स्कूल्स की बात करें तो आफ्टर ऐसा भी है। ऐसा ऐसा है, सुनो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक लॉयल्टी होती है, ठीक है। यू हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, बीजेपी भी है, एसपी भी है, आप भी है, कितनी सारी पार्टी है, उनकी फॉलोइंग्स होती है। दूसरी बात, जो अच्छा करता है वो आगे बढ़ता है। इस देश में 150 करोड़ की आबादी होने जा रही है और सबकी लॉयल्टी सबके साथ नहीं होती है। कुछ बच्चे एमआईटी से बहुत खुश होंगे, कुछ डी से बहुत खुश होंगे, बट उनको कुछ नेगेटिव भी बोल रहे होंगे। जो नेगेटिव बोलेंगे भाई एमआईटी बेकार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेकार है, इग्नू बेकार है, कुछ समझ नहीं आता, उनके एक्सपीरियंस ख़राब रहे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हर एक हिस्से के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ आपके अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन का जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, लाइक हमने कोविड-19 के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स में देखा था कि बच्चों पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है देखो, उस मैं चीज़ का। आई विल टेल यू अगेन, मैं ऑफलाइन का रिप्लेसमेंट ऑनलाइन नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स आई डू एग्री। मैं पर्सनली मानता हूँ कि ऑफलाइन इज़ ऑफलाइन, क्योंकि बच्चे आपस में बैठते हैं। बिकॉज क्लासरूम लर्निंग तो 4 घंटे होती है, 5 घंटे, बाकी टाइम आप बच्चों के साथ जो बैठते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ज़िंदगी को जीते हैं, इंसानियत को समझते हैं, ह्यूमैनिटीज़ को समझते हैं, एक टीम में साथ रहने की भावना आती है, लीडरशिप बिल्ट होती है ना, वो ऑनलाइन में तो नहीं हो सकती। आप कोशिश कितनी भी कर लो, बट ऑफलाइन इज़ ऑफलाइन, ऑनलाइन इज़ ऑनलाइन। यानी somehow offline is still one step अदरवाइज तो ahead यूनिवर्सिटी from तो यूनिवर्सिटी online. ख़त्म ही हो जाएगी ना। Exactly. देखिए, ऐसा क्या हो रहा है, ये जो सोशल मीडिया का या जो डिजिटल का कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। बच्चे आइसोलेशन में आ रहे हैं, विल पावर वीक कर रहे हैं, लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। हज़ारों फॉलोअर हैं, अकेले फिर भी हो। आप देखिए ना, कितने सारे डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं। छोटी फैमिली हो गई हैं, पहले बड़ी फैमिली होती थी, 10-12 बच्चे होते थे घर में, जॉइंट फैमिली। आपको ऐसा लगता है कि अगर शारदा शायद अगर ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट शुरू नहीं करता तो कोई स्टैंड आउट करता है इस चीज़ को लेके कि हम आइसोलेशन वाली चीज़ और डिप्रेशन जो बच्चों के अंदर आ मैंने रहा कहा है, ना, इसीलिए हमने कहा प्रिवेंटिंग देम। नहीं, व्हाट आई टोल्ड यू, आई वांटेड मोर ऑन टू द क्वेश्चन बेस्ड। जैसे आपसे कहा कि आप मीडिया में काम कर रही हैं, हाँ जी। अच्छा भाई, तुम्हारे मीडिया में कौन कौन से दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। आप उनसे सवाल पूछेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेंगे। जब आप आंसर को स्ट्रक्चरिंग में डालोगे, एनालिटिक्स में डालोगे, तो आपको पाथ मिल जाएगा। तो द मोर क्वेश्चन यू आस्क, द मोर आंसर यू हैव। तो मुझसे सवाल पूछ रही हो ना, यू हैव दिस पर्सनल क्वेश्चंस, नाउ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। अगर मैं आपको सुना देता, आप सुनती नहीं। तो लर्निंग में भी ये होता है, जब बच्चे जब खुद से सवाल पूछ के आते हैं, एक कंफर्टेबल जोन, एक कंफर्टेबल जोन हो जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि मोर एंड मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड, और वो उनके सराउंडिंग से पूछ लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रहती है, मैं आपसे पूछूँ कि भाई लंदन में क्या हो रहा है। नो, दिस इज अ यूजलेस क्वेश्चन। आप बताइए कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। दिस इज वेयर द एआई विल हेल्प अस। कि आपने अपनी बैकग्राउंड बता दी, कहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन क्या है, रिलेटिव्स क्या है, उन रिलेटेड डाल दिया, उससे सवाल पूछेंगे। फिर आपकी इकोनॉमिक समझानी हो, आपको फाइनेंस वो भी समझाना है, दैट विल बी ऑटोमेटिक जनरेट। बट एआई के जो साइड इफेक्ट्स भी हम आजकल, मैंने कहा ना, एआई का यूज़ कैसे करना है। आप कॉपी मारोगे, दैट्स बिकेम यूजलेस। बट आपने सवाल आया, आपको सवाल दिए गए, अब आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने भाई बहन हैं, वो तो एआई नहीं बता सकता। आपके भाई की नेचर क्या है, बहन की नेचर क्या है, पापा के एक्सप्रेशंस क्या है, भाई के एक्सप्रेशंस क्या है। सी, लर्निंग इज ऑल अबाउट द सोशल पार्ट, देन कम्स द स्किल सेट। फिर इसमें मैनेजमेंट की बात कर लो या फिर कोडिंग की बात कर लो।
Thank you The so more much. questions you have, the better answer, the better person you will be on Yeah, this. sure. Thank you so much. Thank you.